व्रत पर उत्सव अंक में भक्त और भगवान जी के पारस्परिक व्रत। व्रत का तात्पर्य है दृढ़ संकल्प पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा, किसी वचन, किसी भाव अथवा किसी क्रिया का सम्यक प्रकार से निर्वाह करना। यह पात्र भेद से विविध प्रकार का भी हो सकता है। प्रकृति भेद से पात्र भेद होना स्वाभाविक है। प्रकृति सत्व, रज एवं तम प्रधान होने के कारण त्रिगुणात्मिका कही जाती है। इस गुण भेद के कारण विश्व भर के समस्त प्राणी, पदार्थ, स्थान एवं क्रिया कलाप प्राय 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं: तमोगुणी, रजोगुणी, सप्तगुणी और त्रिगुणातीत। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की प्रकृति की प्रधानता होती है वह उस प्रकार के देवी देवता आदि के आश्रित होकर के उसी प्रकार की पद्धति को अपना करके व्रत अनुष्ठान आदि को निभाता है। तमोगुणी प्रकृति वाले के व्रत एवं अनुष्ठान आदि निम्न स्तर के एवं व्यक्तिगत स्वाद से सने हुए होते हैं, जो औरों के लिए उत्पीड़क सिद्ध हो सकते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के व्रत, उत्सव एवं पर्व, त्योहार आदि किसी के लिए उत्पीड़क भले ही ना हो, किंतु अपने लिए लौकिक स्वार्थ परक तो होते ही हैं, जो आगे चलकर के बंधनप्रद हो जाते हैं। सत्वगुणी प्रकृति वाले लोग भावबंधन से छुड़ाने वाले व्रत आदि का पालन करके परमात्मा से मोक्ष की याचना करते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से परे की त्रिगुणातीत निष्ठा वाले वे हैं, जो प्रभु के श्री चरणों के प्रति सर्तोभावेन समर्पित रह करके प्रभु को सेवा का व्रत निभाने में उत्साह रखते हैं। सभी स्तर के लोग अपने अपने स्तर के अनुसार अपने अपने ढंग के व्रतों का निर्वाह करते हैं। लेकिन फल के अनुसार व्रत वार, तिथि, ग्रह, नक्षत्र एवं देवी देवताओं के आधार माने जाते हैं। जो तुच्छ एवं नश्वर पदार्थ देकर के पिंड छुड़ा लिया करते हैं, वर्ण एवं आश्रम के आधार पर माने जाने वाले व्रत स्वर्ग आदि लोगों का सीमित सुख देकर के अंत में पतन उन्मुख बना देते हैं। मोक्ष आकांक्षी महाभावों के व्रत आदि विचार प्रधान होकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। वैसे तो जीव को धर्म एवं परमात्मा की ओर मोड़ने की दिशा में सामान्य स्तर के व्रत उत्सव भी बहुत महत्व रखते हैं, तथापि सर्वोत्तम व्रत एवं महोत्सव तो वे ही हैं जो मानव में मानवता का संचार करके प्रभु की प्रीता की दिशाओं में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अर्थात व्रत में दीक्षा की प्राप्ति होती है। दीक्षा से दाक्षिण्य अर्थात व्रत निर्वाह में दक्षता, निपुणता ही उपलब्धि होती है। दाक्षिण्य से श्रद्धा की पुष्टि और श्रद्धा निष्ठा से सत्य को प्राप्त किया जाता है। यहाँ सत्य से तात्पर्य परम सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति से है। इस प्रकार व्रत आदि का चरम लक्ष्य परम प्रभु ही हो सकते हैं। यथा सत्यम परम धीमहि। उपयुक्त सभी प्रकार के व्रत, त्योहार एवं पर्वत उत्सवों से विलक्षण होते हैं। उनके व्रत, पर्व, त्योहार एवं उत्सव जो प्रभु के प्रति श्रद्धा समर्पित रह करके मात्र प्रभु के प्रसन्नार्थ ही सब कुछ करते हैं, इनमें मैंपन और मेरापन का नितांत अभाव रहता है।
इनकी वाणी में सत्यता, मधुरता एवं हितेशता का व्रत रहता है। इनकी इंद्रियों में दम का व्रत होता है तथा मन में शम एवं अखंड भगवत स्मृति व्रत सहज स्वभाव से निभता रहता है। इसके व्रत आदिकों के मूल में फल अनुसंधान एवं फल आकांक्षा का लेश नहीं होता। ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। अभी तो कुछ होता हो वह सा दिखाई भी पड़े तो वह प्रभु प्रेरित यंत्रवत संपादित हो रहा है, ऐसी भावना से ओतप्रोत होता है। उनके पास अखंड भूमंडल का सार्वभौम साम्राज्य होते हुए भी अकिंचन कहे जाते हैं। ये भगवत शरणागत, भगवत सम्मुख एवं भगवत प्रपन्न कहे जाते हैं। प्रभु के ईशत संकेत पर ही अपनी अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का विचार छोड़ करके कहीं भी आने जाने, मरने जीने, संपत्ति विपत्ति, सम्मान अपमान, आदि व्याधि आदि को प्रसन्नतापूर्वक झेलने के लिए तैयार रहते हैं। इनका एक ही व्रत है, हरितोषण व्रत, जो कैकेयी नंदन श्री भरतलाल जी के इस निर्णयात्मक वचन में स्पष्ट झलक रहा है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी वेश में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नज़र में। नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे। कोई अर्जी न कोई उलाहना, तेरी रुचि में मगन होके रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चाहना। लागे तुमको सही, हम करेंगे वही, जिससे मन को तेरे भाएंगे। इस प्रकार अनन्य प्रेम भक्ति का हरितोषण व्रत निभाने वाले विश्वक्सेन जी, शेष जी, गरुड़ जी, जय विजय जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, भरतलाल जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, उद्धव जी, व्रज गोपीजन इत्यादि, इन सभी महानुभावों के लिए इस व्रत की मूल प्रेरणा सूत्र के रूप में आचार्य हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों की अधीश्वरी प्रभु को प्राण वल्लभा नित्य किशोरी श्री श्री जी महारानी, जो श्री भूलीलान आदि विविध नाम रूपों में प्रकट रहकर अपने प्रभु को सतत रिझाती रहती हैं, विश्व रूपी रंगमंच पर अवतार काल में इन्हीं को श्री लक्ष्मी, श्री सीता, श्री राधा, श्री रुक्मिणी आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी अपने प्रभु के प्रति अतिशय दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का भली भांति निर्वाह करते हैं। इनका ये व्रत पतिव्रता माताओं बहनों के 80 धारा व्रत की भांति है। स्वामी श्री योगानंदाचार्य जी का कथन है, प्रीति कीजिए राम सो, जिमी पतिव्रता नारी। जिमी पतिव्रता नारी, न कछु मन में अभिलाषी। तैसे ही भक्त अनन्य टेक, चातक ज्यों राखे। राम रूप रस त्यागी, विषय रस स्वाद न चाखे। जोगानंद सुजान, आन को नाम न भाखी। नेकी में व्रत नासी, आन की ओर निहारी। प्रीति कीजिए राम सो, जिमी पतिव्रता नारी।
ये तो रही हम जीवों की ओर से निभाए जाने वाले व्रत की बात। अब एक विशेष बात विचारने वाली ये है कि इस प्रकार के व्रत निर्वाहक प्रेमी भक्तजनों के प्रति सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्व आधार एवं सर्व नियामक प्रभु भी सक्रिय होकर के अपनी तरफ से कुछ व्रतों का निर्वाह करने वाले हो उठते हैं, जैसा कि हमारे आर्ष ग्रंथों के विभिन्न स्थलों पर स्वयं प्रभु ने विचित्र प्रकार से आश्वासन भी दिया है तथा अनेक भक्तों के जीवन में क्रियात्मक रूप से निभाते हुए वे दृष्टिगोचर भी होते हैं। प्रथमता तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अपने एक व्रत उद्घोष करते हैं, जो प्राणी मेरे सम्मुख आकर के एक बार भी मुझसे याचना करता है कि प्रभु मैं आप ही का हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में ठिकाना दीजिए, फिर तो मैं उसे श्रद्धा अपना करके सकल प्रकार से अभय कर देता हूँ। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ये मेरा अटूट व्रत है। मैं चाहे जिस किसी भी प्रकार का प्राणी क्यों ना हो। श्री रामचरितमानस में भी विभीषण शरणागति के प्रसंग में प्रभु कहते हैं, जो सभीत आवा सरनाही, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। और लंका के युद्ध के अंतर्गत अपने इस व्रत को क्रियात्मक रूप में करके भी दिखा दिया। विभीषण के ऊपर आने वाली अमोघ शक्ति के प्रहार को अपनी छाती पर झेल करके शरणागत विभीषण की रक्षा कर ली। श्रीमद् भगवत गीता में भी प्रभु आश्वासन देते हुए कहते हैं, जो शरणागत भक्त अनन्य भाव से निरंतर मेरे चिंतन परायण रह करके मेरी उपासना में संलग्न रहते हैं, मैं भी उन भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। अंतिम समय के लिए भी आश्वासन देते हुए कहते हैं, जो भक्त अपने समस्त कर्मों के मेरे प्रति समर्पित करके अनन्य भाव से सतत मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उनको संसार रूपी मृत्यु सागर से सम्यक प्रकार से शीघ्र ही मैं समुद्धित कर लेता हूँ। ये भी मेरा व्रत है। इस प्रकार भक्त भगवान जी के प्रति एवं भगवान भक्त के प्रति व्रती होकर के अपना अपना व्रत निभाते रहे, तो ये भयावह भाव सागर भी प्रेम सागर एवं परम आनंद सागर के रूप में परिणित हो जाए। इनके औपचारिक एवं संवैधानिक व्रतों में हरिवासार कहलाने वाली एकादशी, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री वामन द्वादशी, श्री नरसिंह चतुर्दशी, श्री जानकी नवमी एवं श्री राधा अष्टमी आदि प्रधान हैं। ये चर्चा तो रही व्रत की दिशा में। अब आइए थोड़ी चर्चा पर्व, त्योहार एवं उत्सवों की दिशा में भी कर लें। इस संदर्भ में एक पुरानी ग्राम में लोगों की सुनने को मिलती है, ए बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ो जात लो। कोई सास जी अपनी बहू से कह रही हैं कि अरे बहू, चरखा चलाती हुई बहुत देर होगी, तुम थक गई होगी अथवा ऊब गई होगी, अतः थोड़ी देर के लिए सांस ले लो, अथवा इस चरखा चलाने वाली क्रिया से अवकाश लेकर के विश्राम भी तो कर लो। किंतु विश्राम का ढंग होगा कि चरखा छोड़ करके अब चक्की चलाना प्रारंभ कर दो। कोई सोच सकता है कि ये कैसा विश्वास? चरखा से भी कड़ा परिश्रम पड़ गया तो मेरे राम को इसमें जो भाव भाया है वह ये है कि प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी मानव को यही उचित और आवश्यक है कि अपने मन चित्त बुद्धि दे
एवं इंद्रिय रूपनी बहुरिया को सतत किसी न किसी कल्याणप्रद साधन साध्य की दिशा में जोड़े रहें, ताकि निरर्थक ठाले बैठे रहकर ये हमारे कारण अपने किसी व्यवसाय के अभाव में किन्हीं अनर्थकारी दिशा में मोड़ ना ले ले। लोकोक्ति है, खाली मन शैतान का अड्डा बन जाता है। इस दिशा में हमारी संस्कृति की ये सभी व्रत, पर्व, त्योहार एवं उत्सव आदि अपने में बाहुल्य लिए हुए अतिशय उपयोगी एवं सहयोगी सिद्ध होते हैं। प्रथम तो भगवत अवतार परक जयंतियाँ, फिर तिथि परक एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, गणेश चतुर्दशी आदि, तत्पश्चात वार परक सोमवार, मंगलवार एवं गुरुवार आदि के व्रत उत्सवों के माध्यम से हम लोग अपने को धर्म की ओर, ज्ञान वैराग्य की ओर, देवी देवताओं की ओर और अंत में परम प्रभु की ओर मोड़ने में और साधन साध्य अर्थात अपने आराध्य से जोड़ने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। एवं प्रकारेण क्रम क्रम से ऋषि मुनि निर्दिष्ट मार्ग पर चलते चलते प्राणी पहले साधक फिर सिद्ध होकर के भगवत प्राप्ति पूर्वक कृतकृत्य हो जाता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, सुरती मिलावे पीव। अतः प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी मानव के लिए इस वर्ष का कल्याण पत्रिका का यह व्रत वर्ष उत्सव अंक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नारायण कल्याण को व्रत पर उत्सव अंक पढ़ी सुनी गुनी अपनाई के पाठक होए अपंक। व्रत पर उत्सव अंक में व्रतों का शिरोमणि काशीवास। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। दुनिया में जितनी भी हलचलें होती हैं सभी सुख पर प्राप्ति के प्रयास के लिए ही होती हैं। व्रतों में इतनी शक्ति है कि इनसे इसलोक तथा परलोक दोनों में अपरिमित सुख मिलता है। इसलिए लोग उपवास आदि के कष्ट कर नियमों का पालन करते हैं, किंतु व्रतों से अतीन्द्रिय अत्यांतिक सुख जिसे मुक्ति कहा जाता है नहीं प्राप्त हो पाती। वह मुक्ति काशीवास से सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए काशीवास को व्रतों का शिरोमणि कहा गया है। संध्योमुक्ति का एकमात्र क्षेत्र काशी। काशी की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि यहाँ मृत्यु होते ही मुक्ति मिल जाती है, अर्थात आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। ये संध्योमुक्ति विश्व में अन्य कहीं सुलभ नहीं। संशय और उसका परिहार। इस तथ्य पर इस श्लोक से संशय हो जाता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारावती अर्थात द्वारका, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। काशी भी इन 7 पुरियों में ही है। फिर काशी में ही संध्यो मुक्ति होती है, अन्य में नहीं। ये कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। काशी के अतिरिक्त अन्य जो मुक्तिदायिनी पुरियाँ हैं वे अपने क्षेत्र में मरने वाले को किसी न किसी तरह काशी पहुँचा देती हैं और काशी में उनको संध्यो मुक्ति मिल जाती है। इस तरह मोक्षदायिका तो 7 पुरियाँ हुई, परंतु काशी के अतिरिक्त अन्य पुरियाँ संध्यो मुक्ति नहीं देती। इस संबंध में काशी खंड में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। काशी खंड ने 2 उदाहरण देकर के इस तथ्य को और स्पष्ट कर दिया है। शिव शर्मा का आख्यान है, मथुरा में शिव शर्मा नामक
एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों, पुराण और धर्मशास्त्र और वेदांगों के अध्ययन करने के बाद धनुर्वेद, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र तथा अनेक अर्थशास्त्रों, अर्थोपार्जन कराने वाली विद्याओं के भी निष्णात विद्वान हो गए थे। धर्म के अनुसार कार्य करते हुए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन किया और भोगों में लिप्त हो गए तथा बहुत से गुणी पुत्रों को भी उत्पन्न किया। इस तरह भोगासक्ति के कारण वे वेद के उस चेतावनी को भूल गए थे जिसमें ये कहा गया है कि इस मनुष्य शरीर को पा करके यदि इसमें ईश्वर को जान गए तो बहुत बड़ा लाभ है, अन्यथा बहुत बड़ा विनाश है। एक दिन उन्होंने दर्पण में देखा कि कान के समीप उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तब उन्हें वेद की वह चेतावनी याद आ गई और वे पश्चाताप में डूब गए। वे सोचने लगे कि अब मुझे किसी तरह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है। अब मुझे दुनिया से संपर्क छोड़ देना चाहिए, किंतु ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना आसान काम तो है नहीं। अतः मोक्षदायिनी पुरियों की यात्रा करूं जहां मरते ही मुक्ति मिल जाए। ऐसा विचार करके शिव शर्मा सबसे पहले अयोध्यापुरी पहुंचे। वहां सरयू जी में स्नान करके पितरों का श्राद्ध करके तर्पण किया। ब्राह्मणों को भोजन करा करके 5 रात्रि तक अयोध्या में निवास किया और इसके बाद तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वे जानते थे कि प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रयाग में पूरे माघ भर वास कर वे काशी आए। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार काशी वास किया। अब उनके मन में आया कि बहुत सी मोक्षदानी पुरियां बच गई हैं, अब उनमें भी चलें। वे जानते थे कि काशी छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए, फिर भी प्रारब्धवश वे अवंतिका उज्जैनीपुरी पहुंच गए। कुछ दिन उज्जैनी में वास करके वे कांची गए। 7 रात तक कांची वास करके वे द्वारका पहुंचे। वहाँ कुछ दिन तीर्थवास करके मुक्ति क्षेत्र हरिद्वार चले गए। वहाँ पर तीर्थ उपवास, रात्रि जागरण, प्रातःकाल गंगा स्नान और पितरों का तर्पण कर ज्यों ही पारण करना चाहा त्यों ही शीत ज्वर से पीड़ित हो कांपने लगे। 1000 बिच्छों के काटने से जो क्लेश होता है, उसी क्लेश से वे पड़ गए और उनका देहांत हो गया। उन्होंने देखा कि बैकुंठ से एक विमान विशाल आया है और विष्णु के 2 गण बहुत ही आदर के साथ उनको पीताम्बर पहना करके चतुर्भुज रूप दे करके उस विमान में बैठा करके आकाश में ले जा रहे हैं। विष्णु दूतों ने उन्हें मीठी मीठी बातों से तृप्त करते हुए पिशाचलोक और यमलोक से प्रारंभ करके सभी लोकों में घुमाया और अंत में बैकुंठ लोक ले गए। बैकुंठ लोक में विष्णु दूतों ने उन्हें सब प्रकार के भोग प्रदान किए। उन दिव्य भोगों में डूबे रहने पर भी वेद की वह चेतावनी कि इसी मनुष्य शरीर से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होगा, उन्हें सदैव याद रहती थी। उन्हें सदैव इस बात का पश्चाताप रहता कि जब मैं मनुष्य शरीर में था तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था, पर ना प्राप्त कर सका और बिना ज्ञान के मुक्ति मिल नहीं सकती है। उससे अब मैं दूर हूँ, क्या करूँ। उनके हृदय में उठते हुए विचारों को भगवान विष्णु के गणों ने जान लिया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, शिव शर्मा तुम चिंतित ना हो, क्योंकि तुमने मोक्षतापुरियों की यात्रा मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से की थी और मोक्षपुरी हरिद्वार मायापुरी में तुम्हारी मृत्यु होगी थी। इसी के पुण्य प्रभाव से तुम ये दिव्य भोग भोग रहे हो। अब उस पुण्य के शेष अंश से तुम पृथ्वी पर नंदीवर्धन नगर के राजा होगे
वहाँ तुम्हारा शरीर हृष्ट पुष्ट और बहुत ही सुंदर होगा और तुम समृद्धवान होंगे। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। सभी राजा तुम्हारे वशवर्ती होंगे। तुम प्रजा के लिए पृथ्वी पर 100 स्वर्ग उतार दोगे। उसके बाद पुत्रों पर राज्य का भार सौंप करके तुम काशी जाओगे और वहां मुक्त हो जाओगे। किंतु अभी ब्रह्मा के पूर्ण 1 वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में यहाँ के भोगों को भोगो। फिर 1 वर्ष पर्यंत अप्सरागण के साथ तुम्हें दिव्य भोग भोगने होंगे। ये सुनकर के मैं मुक्त हो जाऊंगा। शिव शर्मा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और जैसा कि विष्णु के गणों ने बताया था वैसे ही वे नंदीवर्धन नगर के राजा हुए तथा राज्य भार पुत्रों को सौंप करके काशीवास के लिए चले गए। शास्त्र विधि से काशीवास करते हुए वहीं उनकी मृत्यु हुई और संध्या मुक्ति प्राप्त होगी। इस इतिहास को महान समर्थ तपस्वी अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा को सुनाया था। अगस्त्य ने अपनी पतिव्रता पत्नी लोपामुद्रा को काशीवास की महिमा के संदर्भ में दूसरा एक और आख्यान सुनाया। ब्राह्मण कन्या का आख्यान तुर्वसु नाम के ब्राह्मण की एक धर्मनिष्ठ सुंदर कन्या थी। वह जितनी सुंदरशालिनी थी उतनी ही सदाचार संपन्ना भी थी। वयस्क होने पर तुर्वसु ने अपनी कन्या का विवाह महात्मा वह ध्रुव से कर दिया। किंतु थोड़े दिनों के बाद वह ध्रुव की मृत्यु हो गई। तुर्वसु की उस कन्या ने जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है के सिद्धांत के अनुसार वह धव्य को ही व्रत मान करके स्वीकार कर लिया। तीर्थ यात्रा करते समय किसी अवसर पर उस ब्राह्मण कन्या का मोक्षतापुरी अवंती उज्जैनी में देहांत हो गया। मोक्षतापुरी में मरने के पुण्य से वह पांड्य राजा की पुत्री हुई और नंदीवर्धन के राजा बने हुए शिव शर्मा से उसका विवाह हो गया। अपने पति के साथ वह भी काशी आई और काशीवास के समय मृत्यु को प्राप्त होने से उसकी भी संध्या मुक्ति हो गई। इस उदाहरण को सुनकर के महर्षि अगस्त ने आवश्यक समझा कि उस तथ्य को दोहरा दिया जाए जिसका वे उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने लोपामुद्रा से कहा, पहले उपाख्यान से पता लगता है कि मोक्ष क्षेत्र हरिद्वार ने शिव शर्मा को मोक्ष न दे करके मुक्ति देने के लिए उसे काशी की प्राप्ति करा दी। इसी प्रकार दूसरे उपाख्यान में दिखाया गया है कि मोक्षतापुरी अवंती ने भी अपने क्षेत्र में मरने वाले ब्राह्मण कन्या को मुक्ति के लिए काशी प्रदान कर दी। काशी का स्वरूप, इन चरम चक्षुओं से काशी के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। अतः आइए शास्त्रों की आंखों से इनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करें। काशी रहस्य से पता चलता है कि काशी प्राकृत न होकर ब्रह्म स्वरूप है। भगवान विष्णु कहते हैं कि लोक की रक्षा करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूपधारी सदा कल्याण करने वाले भगवान विश्वनाथ जी को जब मैंने स्मरण किया तब वे भगवान शंभु प्रादेश मात्र अर्थात अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच की दूरी के ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करके प्रकट हो गए और लगे बढ़ने। बढ़ते बढ़ते 5 कोस तक फैल गए। इसी आशय को काशी खंड ने अपने शब्दों से स्पष्ट कर दिया है। 5 कोस तक फैला हुआ जो अविमुक्त क्षेत्र है वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं। अविमुक्त क्षेत्र का दूसरा नाम काशी है। काशी शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा गया है, सप्रकाश स्वरूप परमेश्वर जिनके स्वरूप को शब्द से नहीं समझा जा सकता, वह जिस अविमुक्त क्षेत्र में सतत प्रकाशित होते रहते हैं उस अविमुक्त क्षेत्र का दूसरा नाम काशी है।
ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्वरूप होने के कारण काशी परले में भी विद्यमान रहती है। ये और इसके वासी भी विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भी काशी और काशी वासी विद्यमान रहते हैं। प्रलय काल में भगवान विश्वनाथ काशी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग से उठाते रहते हैं। प्रलय के कारण का जल जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे भगवान विश्वनाथ अपने त्रिशूल के अग्रभाग से काशी को ऊपर उठाते जाते हैं। इस तरह काशी भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित है, न अंतरिक्ष में है न पृथ्वी पर। लेकिन इस तथ्य को मंद बुद्धि नहीं देख पाते। काशी आने के लिए जिस दिन तीर्थ यात्रा करनी हो उसके एक दिन पहले उपवास करें। दूसरे दिन सवेरे नित्य कृत्य समाप्त करके गणेश पूजन श्राद्ध करें और ब्राह्मण भोजन तथा साधु सेवन भी यथाशक्ति करें। फिर पारण कर नियम धारण कर प्रसन्न चित्त से यात्रा प्रारंभ करें। तीर्थ में पहुँच करके उपवास और सिर का मुंडन कराना चाहिए। सधवा महिलाओं को केवल 2 उंगल वेणी दान करना चाहिए। उन्हें सिर नहीं मुंडाना चाहिए। नित्य कर्म कर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध का काल विहित हो या अविहित हो, तीर्थ में श्राद्ध अवश्य करें। काशीवास विधि। शास्त्र ने बताया कि काशीवास करने वाले को प्रतिदिन कोई ना कोई यात्रा अवश्य करनी चाहिए। काशी खंड में यह भी लिखा है कि एक दिन भी अगर यात्रा न की जाए तो इससे उसके पितरों को बहुत निराशा मिलती है। काशी यात्राओं का तीर्थ है। काशी खंड के 100वें अध्याय में उन यात्राओं का विस्तार से वर्णन है। यहाँ प्रतिदिन करने वाली कुछ यात्राओं का निर्देश किया जा रहा है। पहला है 2 तीर्थों की यात्रा। पहला तीर्थ है मणिकर्णिका का स्नान और दूसरा है भगवान विश्वेश्वर का दर्शन। मणिकर्णिका में गंगा जी का हृदय और पार्वती जी का मुख गौरी मुख माना जाता है, इसलिए यहाँ के गंगा स्नान का अधिक महत्व है। अर्थात शंकर जी गौरी जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, गंगा के हृदय स्वरूप और तुम्हारे मुख गौरी मुख रूप श्री मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके जो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है और फिर उसका जन्म नहीं होता। काशी रहस्य में चक्र पुष्करणी तीर्थ में स्नान का विधान किया गया है, इसलिए कुछ समर्थ काशीवासी पहले गंगा में स्नान करके उसी कपड़े से चक्र पुष्करणी में स्नान करते हैं, पुनः गंगा में स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। दूसरा है 3 तीर्थों की यात्रा। लिंग पुराण में बताया गया है। पहला तीर्थ है 10 अश्वमेघ में प्रयाग घाट। दूसरा तीर्थ है पंचगंगा। तीसरा मणिकर्णिका। इन तीनों तीर्थों में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तीसरा है 4 तीर्थों की यात्रा। पहले पिपली तीर्थ में स्नान करके पंचगंगा घाट पर स्नान करें। इसके बाद मणिकर्णिका में स्नान करके ज्ञानवापी में स्नान करें। ज्ञानवापी के जल से मार्जन करें तथा विश्वनाथ जी का पूजन करें। चौथा है 5 तीर्थों की यात्रा। पहले असी संगम पर, तब 10 अश्वमेघ अर्थात प्रयाग घाट पर स्नान करें। फिर वर्णा संगम के पास पादोदक तीर्थ में स्नान करके पंचगंगा में स्नान करें। तत्पश्चात मणिकर्णिका में स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन करना चाहिए। इन चारों यात्राओं में से किसी न किसी यात्रा की काशी में वास करने वाले को अवश्य करना चाहिए। काशीवास के समय किसी समय तरह का दान नहीं लेना चाहिए। भोजन हल्का करना चाहिए। प्रत्येक दिशा में संतुष्ट रहना चाहिए।
सभी संगतियों को छोड़ देना चाहिए, मन को वश में रखना चाहिए, स्वाध्याय और जप तप में लगे रहना चाहिए, क्रोध आदि मानस विकारों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, श्रद्धा समदर्शन करता रहें, अर्थात जड़ या चेतन को भी जो भी दिखाई दे उसमें अपने आराध्य परमेश्वर को ही देखें।